Hello friends. So today we are taking up the application of it and there. There और जो it है इसका हम प्रयोग कैसे करें। हम अपना जो मैक्सिमम कम्युनिकेशन है डे टू डे लाइफ का वो हम इट और देयर वाले जो सेंटेंसेस हैं उनके माध्यम से उनकी सहायता से आसानी से कर सकते हैं। समझने वाली बात और प्रैक्टिस में लाने वाली बात यही है कि भाई हाउ टू यूज these words, these sentences in our day to day communication with the help of gerund, infinitive, participles, prepositions, है ना, without going to and having concern of the other grammatical applications like टेंस। नहीं, इनकी कोई वो नहीं है। अब हम देयर से देखते हैं आगे। देयर एंड इट ग्रामेटिकली द सेंटेंस विद इट एंड देयर आर सेट टू बी इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस। हम ग्रामेटिकली बात करें तो जो सेंटेंसेस हैं जो इट और देयर से शुरू हो रहे हैं वो अपने आप में क्या कहलाते हैं? इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस। वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, दे इंट्रोड्यूस एंड इट एंड देयर आर रेस्पेक्टिवली टर्म्ड एज डमी सब्जेक्ट्स। और इन्हें क्या कहा जाता है? हम यदि फर्दर इफ वी डिफाइन इट, दे आर सेट टू बी रेस्पेक्टिवली डमी सब्जेक्ट। इट इज अ डमी सब्जेक्ट एंड देयर इज अ डमी सब्जेक्ट। And as a noun it is impersonal pronoun. There is impersonal pronoun. Impersonal pronoun, subject, dummy subject. Clear? अब कहाँ कहाँ पे हम देयर और इट यूज करते हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस को? तो maximum of your day-to-day communication you can convey with these two. Simple. How? Just come to. There generally denotes to a place, spot, room, area, whereas it to day, date, time, weather and mood. जो देयर वाले सेंटेंस हैं जो देयर से शुरू होते हैं वो जनरली किसे बताते हैं? किसे बताते हैं? वो प्लेस को। कोई चीज किसी जगह पर है, कोई कहीं पर है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? देयर। और इट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डे, टाइम, वेदर, मूड, राइट, and the verb like rain, they are impersonal verbs, so they begin with it. It is raining. Like, तो सामान्यतः हिंदी में इसका मैंने बताया इसमें आगे। सामान्यतः दिन, दिनांक, समय, मौसम, मूड, मनस्थिति को बताने वाले वाक्य इट से शुरू होते हैं। जो सेंटेंस किसे बता रहे हैं? दिन, दिनांक, समय, मौसम, मूड, मनस्थिति को बताने वाले वाक्य जो हैं वो किससे शुरू होंगे? इट से शुरू होते हैं। जबकि एरिया, स्थान को बताने वाले वाक्य देयर से शुरू होते हैं। और इनके साथ में हम क्या हैं? वही इज, एम, आर, वॉज, वर, आगे मैंने उसको किया है। अभी तो हम ये देखें भी कैसे डेट, टाइम, वेदर, प्लेस इनको ये बता रहा है। इसके मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, अब समझने की कोशिश करना और अपने सेंटेंस इन्हीं पैटर्न के ऊपर अपने सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना। ओके, नाउ यू स्टार्ट ट्राइंग टू
think in English and put the words in English as it is with the help of these applications, rather than first constructing a sentence in Hindi and then translating it into Hindi, English. No. आप क्या है, just think, develop the idea into English and put the same in the same language of the thought. Like, अब ये इसमें कुछ उदाहरण देखें आप। राजस्थान में देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक स्थल, ऐतिहासिक इमारतें व प्राकृतिक स्थल हैं। कोई चीज किसी जगह है, हम वहां की बात कर रहे हैं, किससे सेंटेंस शुरू होगा? देयर से। देयर आर सेवरल टूरिस्ट प्लेसेस, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एंड नेचुरल स्पॉट्स टू विजिट इन राजस्थान। टू विजिट इन राजस्थान। अब आप देखने के लिए हिंदी से आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? टू सी। नहीं, ट्रांसलेशन में यही होगा, विजिट, देखना। और आपने इसे किससे जोड़ दिया? इसे टू से, टू विजिट। तो जो जेरेंड और इन्फिनेटिव एप्लीकेशन से ये आपकी आती रहेंगी, वो भी आप नोटिस करें और यूज करें। राइट। यदि ये जो नाउन्स की हम बात कर रहे हैं ये सिंगुलर होते तो देयर इज हो जाता। अब अगला जो मैंने सेंटेंस लिखा है डॉट लगा करके, डैश लगा करके, द सेम सेंटेंस कैन बी स्टेटेड एज विद द हेल्प ऑफ हैव गॉट, हैज गॉट। ये जो देयर वाले सेंटेंस हैं, ये देयर वाले सेंटेंस आप दूसरी एप्लीकेशन किससे कह सकते हैं? बड़ा सिंपल सा, हैज गॉट और हैव गॉट की सहायता से। ये जो दो फ्रेज हैं, कैसे? ऊपर वाले सेंटेंस को ही हम इससे कैसे कहेंगे? राजस्थान हैज गॉट सेवरल टूरिस्ट प्लेसेस, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एंड नेचुरल स्पॉट्स टू विजिट। राजस्थान हैज गॉट। Since Rajasthan is singular, we have put here has got. If it is singular, we have put has got. If it is plural, then have got. Right? Next example, like, there is one good story in this book. There is one good story in this book. इस किताब में एक अच्छी कहानी है। Right. This book has got one good story. Has got the same. Clear there का ऐसे आप एप्लीकेशन करें और कुछ। There is enough water in the tank to take bath. It has got, the tank has got enough water. Right. There is good print on your clothes. There is good print. Your clothes, your dress has got very dashing colors, good colors, has got. In this building, you have got a bit higher walls rather than the normal size. In this building, you have got rather higher walls than the normal one. Right. You have got good space here in the building. आपकी यहाँ जगह बढ़िया है आपके। You have got good space here. There is good space for you here in the building. There is good space. Right. There is greenery and greenery over there. The entire background has got a good greenery. The entire background has got a good greenery. In this sense, in this way, you just construct your own sentences. Like, अपने आसपास की जो सराउंडिंग है आपको उसको ही कहना है, आप उसको कहें। इनकी एप्लीकेशन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कहें, कम्युनिकेट करें उसी को ही।
प्रैक्टिस बतौर है ये। लाइक हम इट की एप्लीकेशन देखें कि इट जो टाइम को, डे को, डेट को, वेदर को, इनको डिनोट करता है। एक साथ मैंने कुछ एग्जाम्पल फुल स्टॉप लगा लगा के दिए हैं, आप उन्हें पढ़ना। लाइक इट इज 8 o'clock, 8 बजे हैं अभी। इट इज 8 o'clock। इट इज मंडे, आज सोमवार है। इट इज मंडे। इट वॉज 9th July ऑन संडे। इट वॉज 9th July ऑन संडे। संडे को 9 जुलाई थी। इट वॉज 9th July ऑन संडे। It is Independence Day on August 15th. It is Independence Day on August 15th. 15 अगस्त को हमारा क्या है? इंडिपेंडेंस डे है। मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम इनको लिख सकते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, आगे लिखा हुआ है, लिखा भी हुआ है यही। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, has been, like. The next example, it will be your holiday on Thursday. It will be your holiday on Thursday. गुरुवार को तुम्हारी छुट्टी होगी। It has been a long time to have seen her here. It has been a long time to have seen her here. लंबा टाइम हो गया उसे यहाँ देखे हुए। अब यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात ये है कि मैंने इसमें यूज़ किया है, अपन ने सेंटेंस देखा है यहाँ पे, हैव सीन, टू हैव सीन, है ना। ये परफेक्ट जो इन्फिनेटिव है, ये एप्लीकेशन ऑफ परफेक्ट इन्फिनेटिव, जिसमें हम टू हैव यूज़ करते हैं। टू हैव टू डिनोट द कंप्लीट स्टेट ऑफ एक्शन। ये किसे बताता है? टू हैव लगाते ही हम किसे बताते हैं? कंप्लीट स्टेट, राइट। तो सीन, इसीलिए हमने लगाया सीन। इसको देखना आप आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर, इट हैड बीन ओवर 2 hours ऑफ वेटिंग आउटसाइड द रेलवे स्टेशन बट देयर वॉज नो अराइवल ऑफ ट्रेन इवन देन। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए इंतजार करते हुए, लेकिन अभी तक क्या है? ट्रेन नहीं आई है, राइट। इट हैड बीन ओवर 2 hours ऑफ वेटिंग आउटसाइड द रेलवे स्टेशन बट देयर वॉज नो अराइवल ऑफ ट्रेन इवन देन। इट इज इन पास्ट टेंस, द इंटायर सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लाइक इट इज फॉर्चुनेट टू हैव सून सीन यू here helping kids. It is fortunate to see you here helping kids. यहाँ पर आपको इस तरह से बच्चों की सहायता करते हुए देखना सौभाग्य की बात है। देखकर बड़ा सौभाग्य हुआ सा लगा। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल हेल्पिंग। जब आपने ये पढ़ लिए हैं तो आप इनको यूज करें इस तरह से, राइट। अब मैंने इसी चीज़ को लिखा भी है। यदि आप इन वाक्यों को समझकर इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो रोज़मर्रा के जीवन की अधिकांश गतिविधियां, विचार, अपना सेंटिमेंट इन वाक्यों में इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल्स का प्रयोग कर प्रगट कम्युनिकेट करते हैं, कर सकते हैं। सिंपल सा है। आप ये देखें कि जो गाइड हैं, टूरिस्ट्स हैं, और जो रूटीन जॉब के अंदर काम करने वाले, रूटीन प्रोफेशन के अंदर काम करने वाले, काउंटर पर काम करने वाले इंग्लिश कम्युनिकेशन के साथ में, वो दे ऑलवेज यूज वेरी वेरी सिंपल इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ओके, and now you notice the application of these things है। कम्युनिकेट कर सकते हैं। आंसर फ्रेमिंग, स्टोरी, लेटर राइटिंग में भी ये मददगार होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात, आपको टेंस की जानकारी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
आपको टेंस की ज़रूरत नहीं है। आप क्या है कि बिना टेंस की सहायता से, क्योंकि एवरीबडी हु इज लर्निंग इंग्लिश फर्स्ट रश टू टेंस, लर्निंग टू द टेंस, एप्लीकेशन टू द टेंस. Yes. No, tense is there and it is also very, very important. But if you don't have the knowledge of tense, it doesn't mean that you cannot communicate English, you cannot write in English, you cannot know. You can. Just put easily the tense also with the same weightage, light weightage as you are putting with these ongoing application, grammatical application. Simple सा, right? आप इट एंड देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी का इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल्स के साथ प्रयोग कर सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं. The same thing I have repeated in English. One can go on communicating maximum of his day-to-day events and sentiments with it, and there using helping verbs of present, past and future with no need to use the tense-based forms of main verb. कोई ज़रूरत नहीं है main verb की, tense की, आप सिंपल इनकी सहायता से कह सकते हैं. One can also use forms of participles, gerund, infinitive with it for better communication and composition. क्लियर? ये चीज़ आप प्रैक्टिस में लेकर के आए. यहाँ ये बात भी ध्यान रख लेनी चाहिए कि इट एंड देयर वाले वाक्यों में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ पार्टिसिपल, जेरेंड, इन्फिनेटिव हम रोज़मर्रा के जीवन के अधिकांश बातों, विचारों व घटनाओं को बता सकते हैं बड़े आराम से. अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं और ये दोनों तरह के एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें देखें. और इन्हीं के आधार पे आप अपने खुद के इंडिविजुअल सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करें. देखें, आप सेंटेंस पढ़ेंगे और इन्हें लाउडली पढ़ा करें आप, ताकि योर टंग एंड योर लिप मूवमेंट कैन, you can get habitual. Your lips, your tongue can get better habitual of pronouncing and speaking these things. See, it is time to visit to his office and to speak on the issue to relieve the people. ये अभी टाइम है कि हम उसके ऑफिस में जाएं और उससे बात करें ताकि लोगों को क्या है, रिलीफ मिल सके. यूज द इन्फिनेटिव एज कॉम्प्लीमेंट. हम इसको नेगेटिव में यदि बनाते हैं, इट इज नॉट टाइम टू विजिट, सिंपल. आप हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगाते हैं, जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं उसके साथ में नॉट लगाएं. इट इज नॉट द टाइम टू विजिट. इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दें. इज इट टाइम टू विजिट, इज इट टाइम टू विजिट. नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो इजंट इट टाइम टू विजिट, इजंट इट टाइम टू विजिट. लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल, there is plenty of water in the tank to take bath, while it is not still much time left to get water supply again in the evening. टैंक के अंदर अभी भी पानी पूरा भरा हुआ है नहाने के लिए, और जबकि नल आने में अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है, नल आने ही वाला है, ज़्यादा समय नहीं बचा है. राइट. पास्ट पार्टिसिपल यू हैव यूज हियर, to infinitive you have used here. Okay. One thing that you can keep noted, use maximum
the preposition and the verbs like get, have, make with infinitive gerund participle forms of the verb to communicate day to day common events and sentiments. ज़्यादा आपके पास में शब्द नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कभी भी यू नेवर गेट योर सेल्फ बॉदर एंड वरीड अबाउट दैट यू आर नॉट हैविंग दी एनफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट। नहीं, आप जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वर्ब हैं इनका आप यूज़ करें और अपनी बात को कहें। क्लियर? देयर वुड बी द एग्जाम्पल ऑल्सो यू वुड सी फर्दर, but keep notice it and use it, keep using it also. It is watch time. Example, the next example, it is watch time for India to keep looking for opportunity to move aggressively against China to respond for its misadventure on border area, and if there is this event of hardline reaction from India in future, it would be comfortable for the country to convey a message to international community. Full length sentence you have put, full length. कभी ये नहीं सोचना कि भाई हम ये बात कम्युनिकेट नहीं कर सकते इसीलिए लिखा है ये। हर तरह का सेंटेंस, हर तरह का आइडिया, हर तरह की बात आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। It is watch time for India to keep looking for opportunity to move aggressively against China. ये समय है भारत के लिए कि वो अपनी निगाहें सजग निगाहों से देखता रहे ऐसे अवसर को, to move aggressively against China, कि वो चाइना के खिलाफ आगे बढ़ सके, to respond for its misadventure ऑन बॉर्डर एरिया, किसके प्रत्युत्तर में? जो उसने दुस्साहस बॉर्डर एरिया में किया है उसके प्रत्युत्तर में। एंड इफ देयर इज दिस इवेंट ऑफ हार्डलाइन रिएक्शन फ्रॉम इंडिया इन नियर फ्यूचर, और निकट भविष्य में भारत की तरफ से इस तरह का यदि आक्रामक रिस्पॉन्ड मिलता है, आक्रामक प्रत्युत्तर मिलता है, इट वुड बी कंफर्टेबल फॉर द कंट्री टू कन्वे अ मैसेज टू इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो देश के लिए ये आसान होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जो मैसेज कन्वे करवाना चाहता है वो कन्वे करे, करने में उसे सहजता होगी। क्लियर? आप खुद इस तरह से बनाएं। अगला देखें आप। देयर वॉज मच ह्यू एंड क्राई ओवर डीमोनेटाइजेशन विद मच टॉक्स टू क्रिटिसाइज पीएम मोदी। बहुत शोर शराबा हुआ था डीमोनेटाइजेशन के ऊपर और विद मच टॉक्स टू क्रिटिसाइज पीएम मोदी, और मोदी को क्रिटिसाइज करने के लिए, मोदी की आलोचना करने के लिए बहुत सारी बातें भी कही गई थी। बट अ वीक और टू लेटर, लेकिन एक दो सप्ताह बाद ही, इट वॉज नॉर्मल विद द पीपल पैशंसली स्टैंडिंग इन द क्यू वेटिंग फॉर द टर्न टू गेट कैश इन हैंड्स। लेकिन एक दो सप्ताह बाद ही क्या हुआ कि इट वॉज नॉर्मल विद द पीपल, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। लोगों को क्या है, लाइन में अपने हाथ में कैश आने का इंतज़ार करते हुए बड़े धैर्य के साथ में खड़े हुए देखा गया। ये नॉर्मल हो गया। आप नहीं देखोगे बात, सेंटेंस को आप जब इसकी सिंप्लिसिटी को, रिदम को, फ्लो को आप समझेंगे, खुद ही आप अपने आप में कंस्ट्रक्ट करने लगेंगे। टू से, इनसे आप जोड़ते जाएं इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग द थिंग्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें। इट इज़ गुड टाइम टू हैव डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक राइट नाउ।
It is good time to have discussion on this topic right now as there is much confusion over it. And it is also the demand of the time to clear the shadow of doubts. However, there is possibility of facing public wrath if it is delay in clarification and explanation. See, simple. It is good time to have discussion on this topic right now. अभी इस मुद्दे के ऊपर बात करना क्या है, जरूरी है, सही समय है ये. As there is much confusion over it, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा confusion है. अब आप ये साथ में अपने खुद के सेल्फ स्टडी से एज है, इफ़ है, ये जो कनेक्टिव्स हैं, इनके यूसेज आप देखें, खुद सेल्फ स्टडी से पढ़ते जाएं तो उनको आप यूज़ करेंगे. सेपरेटली तो हम बात करेंगे, इसका एक सेशन लेंगे, लेकिन अभी यूज क्योंकि सिंपल से हैं. अगला, एज देयर इज मच कन्फ्यूजन ओवर इट एंड इट इज़ ऑल्सो द डिमांड ऑफ द टाइम, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है और ये समय की मांग भी है. टू क्लियर द शेड ऑफ डाउट्स, कि इसके ऊपर जो डाउट है उसको क्लियर किया जाए. हाउ एवर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फेसिंग पब्लिक रैच if it is delay in clarification and explanation. और जो जनता का आक्रोश है, जनता की जो गुस्सा है, उसका हम सामना कर सकते हैं यदि इसमें किसी तरह के स्पष्टीकरण में और उसके एक्सप्लेनेशन में किसी तरह का डिले किया तो इसकी संभावना है. क्लियर? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बिट, लेकिन लिखने में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप. इट विल बी ओके टू स्पीक टू यू राइट नाउ और इट इज मैंडेटरी टू सीक अपॉइंटमेंट फॉर अ मीटिंग. विल इट बी ओके टू स्पीक टू यू राइट नाउ? अभी आपसे मिलना, बात करना उचित होगा, या इज इट मैंडेटरी टू सीक अपॉइंटमेंट फॉर अ मीटिंग, या फिर मीटिंग के लिए मुझे कोई अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा. Next, will it be annoying to you to get a can of petrol from the market as it is on your way to office? पेट्रोल पंप तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में ही है, तो क्या गुस्सा आएगा, क्या बुरा लगेगा कि यदि मेरे लिए तुम एक पेट्रोल की केन ले आओ आते वक्त? तो नेक्स्ट एग्जाम्पल. इज इट राइट टाइम फॉर यू टू टेक दिस टैबलेट? क्या ये टैबलेट लेने का सही समय है क्या तुम्हारे लिए? इज इट पेनफुल टू गेट अ स्टिचिंग? क्या टाँके लगवाने में दर्द होता है? इज इट पेनफुल टू गेट स्टिचिंग? नेक्स्ट, विल इट बी ओके टू कॉल हिम राइट नाउ? उसे अभी फोन करना ठीक रहेगा क्या? सिंपल कम्युनिकेटिव. तो ये जो चीज़ें हैं, अब इनकी आप प्रैक्टिस करें, खुद के इंडिविजुअल सेंटेंस आप बनाएं, अपनी बात को कहें, मैक्सिमम कंस्ट्रक्ट करें, एंड जस्ट ट्राई, इंस्टेड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, यू जस्ट ट्राई टू डेवलप ए हैबिट ऑफ इंग्लिश, कल्टिवेट ए हैबिट, ओके, रादर देन फोकसिंग ऑन लर्निंग, एंड मेक ए रूल दैट पिक अप every day 3 to 4 words per day, not more than it is enough. Fresh words you pick up, find their application, look there in the net, just find out the application, meaning, pronunciation of those words without bothering to keep it in memory and to कि भाई ये याद रहेंगे नहीं रहेंगे, नहीं, वो अपने आप आ जाएंगे आपको याद. उनको आप रोज़ाना 3 से 4 शब्द ऐसे आप रोज़ाना उठाएं कहीं से भी जो अच्छे लगें आपको, और उनको देखें आप, उनकी एप्लीकेशन, प्रोनाउंसिएशन, अर्थ, और सारे के सारे वो इंग्लिश टू इंग्लिश लेंगे. दैट वुड बी बेटर. ओके, गुड बाय. नेक्स्ट टाइम वी विल बी डिस्कसिंग fresh chapter, and I hope you are now
must be feeling yourself better and confident. Like and share. So dear friends, like and share the video. Okay, bye. कितने मिनट की क्लास हुई है?